भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है और इस मिशन का बजट है 650 करोड़। इसरो दिन पर दिन अपना चंद्रयान लॉन्च करते जा रहा है। 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो उस टाइम लोगों का क्वेश्चन था, इसरो पर पैसा खर्चा करना इम्पोर्टेंट क्यों है? भारत में पहले से देश में इतनी गरीबी है, उसको पहले सॉल्व करें। स्पेस में जाने से भारत को क्या फ़र्क पड़ता है? तो चलिए इस वीडियो में इसको देखते हैं। चलिए जानते हैं भारत चांद पर तीसरी बार क्यों जाना चाहता है, हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा और क्या इम्प्रूव किया, चंद्रयान मिशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या उससे हासिल होगा, भारत के स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। स्पेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे भारत के स्पेस जर्नी को आप तक पहुंचाना काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही और यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, वाई चंद्रयान इज इम्पोर्टेंट। चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों, चलिए जानते हैं। अक्सर जब हम कोई स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो हमें लगता है कि चांद पृथ्वी से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लेनेट बीच में ही फिट हो जाएंगे। द मून इज वेरी फार। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, यह एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन भी है। जब हम एक मून लैंडिंग का बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एड्रिन की ये इमेजेस आती हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका पहले यूएसएसआर चांद पर पहुंचा था ल्यूना 2 के साथ, वो भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले। ऑफ कोर्स रशिया ने कभी इंसानों को मून पर नहीं भेजा, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो पहले थे। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, अमेरिका, रशिया एंड चाइना। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। सॉफ्ट लैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट ले सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है वही काम हम भी कर सकते हैं। 2008 में चंद्रयान 1 के जरिए हम चांद पर पहुंचे जरूर, लेकिन एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसमें हार्ड लैंडिंग थी। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करें। चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था एंड इनफैक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट भी हुआ था। अर्थ से मून तक की दूरी 3,84,400 किलोमीटर्स की दूरी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की थी, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। प्लान ये था कि विक्रम रोवर मून के सरफेस पर 14 दिनों के लिए स्टडी करेगा और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस फेल होने की वजह से मिशन अधूरा छूट गया। अब चंद्रयान 3 ये मिस्टेक रेक्टिफाई करना चाहता है और भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। चंद्रयान 3 के बारे में एक स्पेशल बात और वो यह है कि उसकी लैंडिंग लोकेशन, अर्थ एंड मून एक वन साइडेड रिलेशनशिप है। आपको ये पता ही होगा कि मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। मीनिंग यह है कि मून के सिर्फ एक ही साइड हमेशा अर्थ को दिखती है और दूसरी साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जहां अरबों साल पहले से सनलाइट पहुंचा ही नहीं। इन क्रेटर्स को स्टडी करके हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रेटर में पानी छुपा हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 100 मिलियंस ऑफ टन वाटर। एट द सेम टाइम यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी एंड सिल्वर जैसे इसेंशियल रिसोर्सेज उपलब्ध है। ये लोकेशन आने वाले समय में स्पेस मिशन के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टॉप बन सकता है। नाउ आई टॉक ऑन चैप्टर 2, वाई दिस मिशन इज डिफरेंट। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट क्या हुई है, इसको 5 पॉइंट के जरिए हम समझते हैं। ओके, पॉइंट 1 इज पेलोड। 2019 के मिशन में हमारा पेलोड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था, जहां 3 मेन कंपोनेंट थे, लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर। ओके, 2020 मिशन में हमारा पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका है और यहाँ सिर्फ लैंडर और रोवर ही हैं। 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने इसका मिशन कंप्लीट किया, इसीलिए इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने का ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 3 के टीम ने चंद्रयान 2 के मिस्टेक से इंपॉर्टेंट लेसन को लर्न किया। अब हमारे लैंडर के लेग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं ताकि वो इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रेसिस्ट कर पाए और सर्वाइव कर पाए। पहले हमारा इंजन बहुत पावरफुल नहीं था, तो वो पहले लैंड करने से पहले सही समय रहते अपना स्पीड कम नहीं कर पाया
और उसे एग्जैक्टली जहां लैंड करना था उस पोर्ट से 715 मीटर्स दूर जाकर गिरा। लेकिन अब हमारे लैंडर्स इंजन कैपेसिटी बढ़ाई गई है। एट द सेम टाइम उसमें 1000 डिटेक्शन सिस्टम भी ऐड हुआ है। नंबर 4, इंस्ट्रूमेंट। मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे हम हमारी पृथ्वी के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर मिशन प्लान कर सकते हैं। इनका यूज वेदर पैटर्न डिटेक्शन के साथ साथ एक्सपोनेंट प्लैनेट के स्टडी में भी हो सकता है। चंद्रयान 3 में सेफ यानी स्पेक्ट्रोपोलोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट और नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होने वाला है जिससे हमारे अर्थ का डाटा रीड करके हम सोलर सिस्टम के बाहर हैबिटेबल एक्सपोनेंट ढूंढने में मदद हो सकता है हमारा। नंबर 4, लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 लॉन्च इंपॉर्टेंट एक और रीजन की वजह से है और वो है कि LVM-3 लॉन्च व्हीकल जो हमारे पहले GSLV Mark 11 लॉन्च व्हीकल से 30% ज़्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो इस लॉन्च व्हीकल की सफलता भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम हैवियर पेलोड अंतरिक्ष में भेज सकते हैं और हम दुनिया की में यह प्रूव कर सकेंगे। 0.5 इज कॉस्ट। हमने चंद्रयान 2 अप्रॉक्सीमेटली 8.70 करोड़ में लॉन्च किया था। वैसे देखा जाए तो ये कॉस्ट एवेंजर्स एंड से भी 3 गुना कम है, लेकिन अब हम और एफिशिएंट बन चुके हैं और चंद्रयान का टोटल बजट अप्रॉक्स 650 करोड़ तक होने वाला है। यह हमारी बढ़ती हुई इफिशिएंसी का प्रूफ है। चैप्टर 3, इसरो पैसों की बर्बादी है क्या? जब भारत में मंगलयान लॉन्च किया गया था तभी न्यूयॉर्क टाइम ने यह कार्टून पब्लिश करके हमारा मजाक उड़ाया था। ऐसे कार्टून चाइना के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या चाइना में गरीबी नहीं है? ऐसे कार्टून यूएई के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या यूएई इज परफेक्ट? भारत एक उभरता हुआ कंट्री है, भारत एक डेमोक्रेसी है और फिर भी स्पेस जैसे सेक्टर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शायद यह बात कुछ वेस्टर्न लोगों को हजम नहीं होती, फिर भी वो ऐसा सवाल पूछते हैं कि इंडिया अफोर्ड अ स्पेस ऑफ प्रोग्राम। चलिए मैं आपसे एक सिंपल सवाल करता हूँ, हम हर साल हमारे स्पेस प्रोग्राम पे कितना पैसा खर्च करते हैं? इसरो के बजट पे ये सवाल आने वाला है। ये सतीश धवन सर को पता था, इसीलिए जब वो इसरो के चीफ बने थे तब वो सैलरी के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिए करते थे और इसी इफिशियंसी की लेगेसी इसरो आगे भी कैरी करता है। ये चार्ट देखिए, हम पिछले 20 साल से कंसिस्टेंटली हमारे स्पेस प्रोग्राम का बजट बढ़ा रहे हैं, दैट्स अ फैक्ट, लेकिन यह हमारे जीडीपी का 0.8% है। तो टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, हम हमारे पोस्टल सर्विसेज को चलाने के लिए 36,000 करोड़ स्पेंड करते हैं, लेकिन इन पैसों से हमें क्या मिलता है? हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पर नज़र रखने के लिए आंखें मिलती हैं। चाइना को भारत से इतना लगाव है कि अरुणाचल और लद्दाख में अपने लोग भेजता रहता है, वहाँ ऐसे सेटलमेंट रहता है जैसे धीरे धीरे ओनियन स्लिसिंग मेथड से भारत का छोटा छोटा हिस्सा चुराता रहता है। लेकिन इसकी जानकारी इसरो के सैटेलाइट्स हमारी सिक्योरिटी तक पहुँचाता है। 10 से ज़्यादा सर्विलेंस जो है सैटेलाइट्स चाइना के नोवल एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है। जब 2019 में फैनी साइक्लोन आया था तब इसरो के सैटेलाइट ने हमें टाइम पे वार्निंग दिया था। इन्हीं सैटेलाइट्स के इंफॉर्मेशन से उड़ीसा के 11.5 लाख लोगों को सेफली इवेल्युएट किया गया था। आज उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 बन चुका है और यूनाइटेड नेशन में दूसरे देशों से उड़ीसा का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल सीखने की ज़रूरत है। इसरो हमारी ज्योग्राफी स्टडी करके हमें हमारा डेटा देता है। इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम किसानों को गाइडेंस दे सकते हैं। अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड फ्लड्स की जानकारी एडवांस में मिलने से और हम होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं हम लोग, और ये सब हमारे सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है। इसरो का बजट नासा से 15 गुना कम है। इतने कम बजट में भी इसरो के साइंटिस्ट आपकी और हमारी लाइफ बेहतर बना रहे हैं और सिर्फ हमारे लिए यही नहीं, फॉरेन देशों के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च करता है और उससे पैसे भी कमाता है। आज तक हमने 28 देशों के लिए 239 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। पूरी दुनिया भारत के टैलेंट और एफिशिएंसी पर इतना विश्वास करती है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। स्पेस एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है और चंद्रयान 3 के जरिए हम चांद पर छुपे रेयर मटेरियल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इसरो भारत की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत में स्पेस स्टार्टअप को एक बड़ा बूस्ट मिला है और इसरो कई स्पेस स्टार्टअप को इंकरेज और गाइड कर रहा है, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री एक $13 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाली 5 सालों में $24 मिलियन की होने वाली है।
अगर आप इस इंडस्ट्री का 20% भी कैप्चर कर पाए तो हम हर साल हमारे स्पेस बजट से 10 गुना पैसा भारत में ला सकते हैं, ठीक है। और ये बात विक्रम साराभाई जानते थे। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। जब नेहरू जी ने कहा विक्रम साराभाई से कि भारत एक गरीब देश है, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं और हम एक स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो साराभाई ने उन्होंने कहा कि हम एक गरीब देश है, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम है, इसीलिए हमें एक स्पेस प्रोग्राम की ज़रूरत है। यह एक विजन ही है कि इसरो को आज एक नई बुलंदियों पर पहुंचा रहा है। जहां बाकी के देश स्पेस का इस्तेमाल विपन के लिए करते हैं, हम स्पेस का इस्तेमाल इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इस वीडियो को देखकर अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।